पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब अर्जुन या और जो कौरव वंश के जो कुरु वंश के राजकुमार थे, जब अपनी कला दिखा रहे थे तो और जनता जो है वह अर्जुन के गुणों पर मुग्ध होकर के जयकार कर रही थी। वैसे समय में कर्ण अपने को नहीं रोक सका। और हम यह जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो गुण होता है उसको वह बहुत देर तक छिपा करके नहीं रख पाता है। कर्ण के साथ भी यही बात है। जब जनता अर्जुन का जय जयकार कर रही थी उसी समय कर्ण जो है वह भीड़ में से निकल करके आता है और वह बोल उठता है कि तुम झूठी प्रशंसा से खुश क्यों हो रहे हो, क्यों कि इससे ज़्यादा कलाएं मैं दिखा सकता हूँ। ये कला भी मैं दिखला सकता, जितना तुम दिखा रहे हो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, और चाहो तो कुछ नई कलाएं भी मैं तुमको सिखला सकता हूँ। इसलिए तुम झूठी प्रशंसा पर मत फूलो, मत खुश हो, बल्कि तुम मेरे साथ मुकाबला करो, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। लेकिन और यह ऐसा कह करके कर्ण जो है वह उन कलाओं का प्रदर्शन करने लगा जो अर्जुन ने किया था, या उससे अधिक भी कलाएं प्रदर्शित करने लगा, अपने शौर्य को, अपने गुण को प्रदर्शित करने लगा। लेकिन उसके इस गुण को देख करके कुरु वंश के जो वयोवृद्ध थे, जो श्रेष्ठ जन थे, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म वगैरह, वे सब जो हैं वो कर्ण की इस प्रगति से, इस गुण से खुश होने की बजाय दुखी हुए, क्योंकि उनको लगा कि यह अर्जुन का प्रतिद्वंदी, यह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर या योग्य ये सूरमा जो है, ये वीर जो है, यह कहाँ से आ गया। और इसलिए जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी कि तुम मेरे साथ प्रतिद्वंदिता करो, प्रतिस्पर्धा करो, तो कृपाचार्य ने चुप रह करके अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया, और कर्ण से उन्होंने यह कहा कि अर्जुन राजकुल का बालक है, इसलिए वह जिससे तिससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, जिससे तिससे मुकाबला नहीं करेगा। इसलिए अगर हम यह जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा या ज़्यादातर जो है वह समान लोगों के बीच होती है, तो कृपाचार्य भी उसी भावना से वशीभूत या उस युवक को कुंठित करने के उद्देश्य से यह प्रश्न करते हैं कि अगर तुम बताओ कि तुम किस कुल के हो, क्योंकि अर्जुन जो है वह जिससे तिससे मुकाबला नहीं करेगा, वह राजकुल का है, तो फिर राजपुत्र है तो वह किसी राजा के लड़के से ही मुकाबला करेगा। इसलिए तुम अपने कुल और जाति का परिचय दो। और कुल, जाति और गोत्र के नाम पर जो है वह कर्ण के अंदर जो है क्रोध की ज्वाला जो है वह धधक उठती है, और तब वह कहता है कि मनुष्य की पहचान, और यह सच भी है कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या गोत्र से। लेकिन यह हमारे समाज की प्रचलित परंपरा है कि हम मनुष्य की पहचान उसके कुल से करते हैं, गोत्र से करते हैं, माता पिता के नाम से करते हैं, न कि उसके गुणों से। और यही ज्वाला जो है वह कर्ण के अंदर भी धधक रही है, क्योंकि वह उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी दलित वर्ग में या सारथी के घर पे पला हुआ है, इसलिए वह तिरस्कृत है, और उस क्रोध की ज्वाला ने ही उसको प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। इसलिए आज का वह तिरस्कार सह नहीं पा रहा है, कुंठित हो रहा है। लेकिन वैसी स्थिति में दुर्योधन जो है वह आगे बढ़ता है, और अंग देश का राज्य जो आज भागलपुर कहलाता है वह कर्ण को समर्पित करता है। तो जब कर्ण अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है तो जनता जो है उससे खुश होकर के, या जनता जो है वह बात है कि भीड़ या जनता जो होती है वह
गुणों की पुजारी होती है, लेकिन समाज फिर उसको अच्छे या बुरे गुणों की पहचान करा के उसको तब आया या अपने तरफ उसको मोड़ता है। तो यहाँ भी कर्ण के साथ भी वही होता है कि जब कर्ण अपने गुणों को प्रदर्शित करके, अपने कला का प्रदर्शित करके मुड़ता है तो जनता जो है उसका जय जयकार करने लगती है। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश और कंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं भिड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रट रहे हो जिनकी, पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मोरे भुजदंड। तो जब कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है तो जो ये कुरुकुल के वयोवृद्ध श्रेष्ठ जन हैं वो अर्जुन को चुप रहने का इशारा करते हुए कर्ण से उसकी जाति पूछते हैं या उसको कुंठित करने का प्रयास करते हैं। हम साधारण समाज में भी देखते हैं कि जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको शाबाशी देने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन उसको पीछे खींचने वाले, उसको दिग्भ्रमित करने वाले, उसको कुंठित करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। हमारे यह मानवीय गुण कहिए या हमारे समाज का गुण है कि हम जल्दी न तो हम नयापन को स्वीकार करते हैं और न किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम उसको प्रोत्साहित करने के बजाय पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। और कर्ण के साथ भी इन वयोवृद्ध जो श्रेष्ठ जन थे उन्होंने यही किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर हो या अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी हो। इसलिए वो कर्ण से उसकी जाति पूछते हैं कि कर्ण जो है वह अर्जुन चूँकि राजपुत्र है तो वह किसी राजा के पुत्र से ही प्रतिद्वंदिता करेगा, लड़ेगा। इसलिए तुम पहले यह बताओ कि तुम किस जाति के हो, कहाँ से हो, तुम्हारा परिचय क्या है। और परिचय के नाम पर कर्ण जो है वह क्रोधित तो हो ही गया और तब वह बोलता है, चूँकि समाज में वह सब दिन तिरस्कार ही सहता रहा तो इसलिए उसके गुण जो थे वह सूर्य के गुण थे। समस्त गुणों से पूर्ण होने के बाद भी चूँकि वह सारथी के घर में पला था, सूत पुत्र था, तो इसलिए उसको तिरस्कार आजीवन सहना ही पड़ा। और यह तिरस्कार जो है उसके अंदर एक प्रकार का आग भरती है और तब वह क्रोधित होकर के बोल पड़ता है कि मुझसे जाति का जो व्यापार करते हैं, जो जाति के अनुसार मनुष्य की योग्यता का निर्धारण करते हैं, वह लोग पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं या संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। इसलिए मेरी जाति पूछने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको मेरी जाति पूछनी है तो इस कवच और कुंडल से पूछिए जिसको लेके मैंने जन्म लिया था, और मेरे अलावा किसी के पास भी यह कवच कुंडल नहीं है। तो आप इस कवच कुंडल से मैं जाति पूछिए। और अगर जाति आपको पूछना ही है तो उस अर्जुन से भी पूछिए कि अर्जुन के पिता कौन हैं, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो है वह पांडु के पुत्र न होकर के पवन के, धर्मराज के, इंद्र के या अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। तो यह बात भी राजवंश के लोग या उस समय के लोग जानते थे। इसलिए कर्ण जो है वह अर्जुन को चुनौती देता है। लेकिन वैसी स्थिति में कृपाचार्य या जो श्रेष्ठ जन हैं वह कर्ण को चुप करा देते हैं और फिर
उसके बाद से वही दुर्योधन जो है उनको राजे कर्ण को अंग देश का राजा बनाता है और बाद में वो लोग जो है वह कर्ण को लेकर के सभा उसके बाद से विसर्जित हो जाती है और कर्ण और दुर्योधन जो है एक साथ चले जाते हैं और यह राज्य कुल के लोग भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं, जिस पर फिर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।